Hello my dear student. Today we will discuss about the next chapter, Animal Kingdom. In Animal Kingdom, first we know about the basis of classification. क्योंकि एनिमल्स बहुत सारे हैं, लार्ज अमाउंट में एनिमल्स की हम लोग स्पीसीज अभी तक डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी है कि इनको क्लासीफाई किया जाए और किस बेसिस पर एनिमल्स को क्लासीफाई करेंगे। आइए इसको समझते हैं। व्हाट आर द बेसिस, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल किंगडम में आप देख रहे हैं मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। So classification is very important for the study of these animals. The first basis of classification. What are the basis of classification? Arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory or reproductive systems are used as the basis of animal classification. So here the arrangement of cells or level of organization is the first basis. On the basis of level of organization, there are following type of level organization. The first is cellular level of organization. सबसे छोटा अगर बात करें हम लोग तो बॉडी हमारी सेल्स से ही बनी होती है। सेल आर द यूनिट ऑफ और बॉडी, और जिन एनिमल्स में आप देखेंगे कि सेल्स ही, केवल सेल्स के थ्रू ही, मीन्स वो मल्टी सेलुलर तो हैं लेकिन वहाँ टिश्यू नहीं बन रहा है, the body made up of only cells, then they are called cellular level of organization. Cells are arranged as loose cell aggregates. For example, in sponges. Sponges have cellular level of organization. Next, tissue level of organization. ऐसे एनिमल्स जिनमें सेल्स डेवलप होकर के अब टिश्यू को फॉर्म कर रहा है, टिश्यू बना रहा है, मिलकर के वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं सेल्स के ग्रुप, then this is called tissue level of organization. The best example of this level of organization is coelentrates. The next level of organization is organ level of organization. In this type of organization, tissues are grouped together to form organs. तो आप जानते हैं टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थीज, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ उसी तरह से आप तो इन फाइलम्स को एक सीरीज में याद करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद फिर आगे एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इनमें आप देखेंगे कि ऑर्गन सिस्टम लेवल बना, मीन्स वो ऑर्गन मिल करके एक पर्टिकुलर सिस्टम को बना रहे हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारे पार्ट मिल करके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिए तो वहाँ ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया रहा वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पैटर्न देखा गया कि यहाँ पर अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट पैटर्न में आप देखेंगे कि इट हैव अ सिंगल ओपनिंग, एक ही ओपनिंग होगी, वो माउथ और एनस दोनों की तरह वर्क करेगा, सिंगल ओपनिंग होगी। फॉर एग्जांपल प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैव टू ओपनिंग, माउथ एंड एनस। एग्जाम्पल कॉर्डेट्स। तो इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट में अब देख रहे हैं सिंगल ओपनिंग है, एक ही ओपनिंग होगी और वो माउथ है नस दोनों का काम करेगा। जबकि कंप्लीट डाइजेशन कॉर्डेट्स में मिल रहा है या और भी एनिमल्स में मिलता है, जिसमें दो ओपनिंग होगी, माउथ और एनस। नेक्स्ट क्राइटेरिया है पैटर्न ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। Circulatory system are also divided into two types, open type and closed type. In open type, blood is pumped out of the heart and cells and tissues are directly bathed in it. यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ब्लड है वो हार्ट से पंप हो रहा है लेकिन डायरेक्टली सेल्स या टिश्यूज के उसमें डूबी हुई हैं। मीन्स इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से अगर आप समझना चाहें तो एक कोई वेसल है, बड़ा सा बर्तन है, उसमें अगर कोई पीने वाली चीज़ रखी हो, जैसे
कोल्ड ड्रिंक है या मिल्क है और उसको आप डायरेक्ट मुंह लगा के पी रहे हैं सभी 4-5 लोग, कई लोग, तो उसे कहेंगे ओपन टाइप। और अगर उसी फ्लूइड को स्ट्रा के थ्रू, पाइप के थ्रू पी रहे हैं तो देन इट इज कॉल्ड क्लोज टाइप। तो ये समझ में आसानी से आ जाएगा। ओपन टाइप में ब्लड ओपन साइनसेस में होता है, ओपन कैविटीज में होता है, वहां से डायरेक्ट सेल्स या टिश्यूज उसमें से न्यूट्रिएंट को ले लेती हैं और वहां पर एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को उसमें डाल देती हैं। लेकिन क्लोज टाइप में ऐसा नहीं होता है, ज़्यादा डेवलप है क्लोज टाइप, in which the blood is circulated through a series of vessels। यहाँ पर वेसल्स होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं ये, जो जिनमें आप आर्टरी, वेन और कैपिलरीज पढ़ते हैं। तो ये ब्लड को ले जाएंगे यहाँ पर, क्लोज टाइप का बोलेंगे इसे इसमें, क्योंकि बंद वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट टाइप है सिमेट्री। हाँ, एग्जाम्पल की बात करें यहाँ तो ओपन टाइप का आप देख लीजिए यहाँ पे आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, इनमें ओपन टाइप का है, जबकि क्लोज टाइप का आपको मिलेगा एनेलिडा और कॉर्डेट्स में। सिमेट्री में यहाँ पर दो तरीका, जैसे जिस ऑर्गेनिज्म की अगर बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड न कर पाए देन इट इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल। एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स। लेकिन अगर दो पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। और सिमेट्री दो टाइप की होगी, रेडियल और बाइलेटरल। रेडियल सिमेट्री में देखिए आप, कई भी प्लेन हुए, व्हेन एनी प्लेन, कई किसी भी प्लेन से आप काटिए जो सेंटर से जा रहा है, और अगर दो पार्ट हो जाते हैं इक्वल, दो इक्वल पार्ट हो जाते हैं देन इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। एग्जांपल सीलेंट्रेट, टिनोफोर्स एंड इकाइनोडर्मेटा। इसको सीसी पैटर्न से याद करें, सीसी चलता है आपके यहाँ सीबीएसई में, तो सीसीई, सीलेंट्रेट्स, टिनोफोर एंड इकाइनोडर्म्स हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लेन। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट है बायलैटरल सिमेट्री, जो कि सिमेट्री का दूसरा टाइप मैंने बताया, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। तो बायलैटरल सिमेट्री व्हेन only one plane, only and only one plane can divide the organism into two identical halves, then it is called bilateral symmetry. Example annelids and arthropods। डायग्राम में भी यहाँ आप शो किया गया है, इसको देख सकते हैं डायग्राम में। यहाँ ये रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है, किसी भी प्लेन से डिवाइड करिए दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें आप देखिए क्रैब में यहाँ पर केवल एक ही पार्ट ऐसा है, एक ही प्लेन ऐसा है जिधर से आप इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड बायलैटरल सिमेट्री। नेक्स्ट next basis of classification is diploblastic and triploblastic organization. It is very simple case. Diploblastic die means two. The organism which have two embryonic germinal layers are known as diploblastic animal. These layers are ectoderm and endoderm, outer ectoderm and inner endoderm. Example coelenteriads. An undifferentiated layer mesoglia is present in between the ectoderm and endoderm in coelenteriad, and undifferentiated layer also present in between the ecto and endo, but mesoderm is completely absent. Those animals in which the developing embryo has a third germinal layer, mesoderm, in between the ecto and endoderm, एक्टो और एंडो के बीच में जो मीसोडर्म भी रखते हैं, यहाँ तीन लेयर हो गई जर्मिनल लेयर। दिस इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। एग्जांपल प्लेटिहेल्मिन्थ्स टू कॉर्डेट, प्लेटिहेल्मिन्थीस से कॉर्डेट तक सभी लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सभी एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। डायग्राम से भी यहाँ समझ सकते हैं आप। डायग्राम में देखिए यहाँ पर तीनों एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोग्लिया है यहाँ पर। तो ये कैसा होगा, ए वाला आपका डिप्लोब्लास्टिक, यहाँ मीसोडर्म नहीं है। लेकिन इस डायग्राम में देखिए राइट वाले में मीसोडर्म भी बन गई। सो दिस इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट है सीलोम। सीलोम है क्या बेटा, द कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज कॉल्ड सीलोम। अगर ये सीलोम मीसोडर्म से लाइनिंग हुई है इसकी, देन इट इज कॉल्ड ट्रू सीलोम और सीलोमेट।
The body cavity which is lined by mesoderm is called coelom, and the animals possessing this type of coelom are called coelomates. Example: Annelida, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा मीन्स यहाँ पर देख रहे हैं आप एनेलिडा के बाद सारे के सारे यहाँ सिलोमेट हैं. इन सम एनिमल्स, कुछ में देखिए आप तो बॉडी कैविटी तो होती है लेकिन वो मीसोडर्म से लाइनिंग नहीं होती. दिस टाइप ऑफ कैविटी इज कॉल्ड pseudocoelom. This type of cavity is called pseudocoelom, and these animals are called pseudocoelomates. For example, Scalmanthes. एक ही केस आपको याद करना है यहाँ पर, Scalmanthes, जिसमें स्केरिस आएगा. The animals in which the body cavity is absent are called acoelomate. और जिनमें बॉडी कैविटी है ही नहीं, they are called acoelomate. For example, Platyhelminthes, जिसमें आप पढ़ते हैं टीनिया सोलियम लिवर फ्लूक. डायग्राम है यहाँ पर, तीनों टाइप की सीलोम को आप देख सकते हैं. सीलोमेट में वेल डेवलप्ड सीलोम आपको दिख रही है, और ये मीसोडर्म से इसकी लाइनिंग भी है, जो आप पिंक कलर का देख रहे हैं यहाँ, ये मीसोडर्म की लाइनिंग है यहाँ. तो वेल डेवलप्ड सीलोम है ये, ट्रू सीलोम इसको कहेंगे. हम लोग भी सीलोमेट हैं. सीलोमेट कंडीशन एनेलिडा के बाद सभी में मिली. स्यूडोसीलोमेट में देखिए मीसोडर्म तो है यहाँ पर, लेकिन इसके पाउचेस के फॉर्म में पाई जा रही है, लाइनिंग नहीं है. यहाँ जो कैविटी है, कैविटी भी पाई जा रही है लेकिन मीसोडर्म की लाइनिंग नहीं है. सो दे आर कॉल्ड स्यूडोसीलोमेट. एंड एसीलोमेट ये सबसे प्रिमिटिव है, सबसे पहले एसीलोमेट ही बने थे. तो जिसमें आप एसीलोमेट में देखते हो, इसमें मैंने बताया अभी आपको एग्जांपल, प्लेटीहेल्मिन्थीज, और स्यूडोसीलोमेट में एस्केल्मिन्थीज. तो एसीलोमेट में कैविटी होगी ही नहीं, और इसका एग्जाम्पल होगा Platyhelminthes, and the example of pseudocoelomate is Scalmanthes. उसके बाद सभी क्या हैं? Coelomate. Next is segmentation. Segmentation, some animal the body is externally and internally, बाहर से भी और अंदर से भी वो डिवाइड है मेनी सेगमेंट्स में, और उन सेगमेंट्स में रिपीटिशन हुआ है कुछ ऑर्गन्स का. फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवर्म, अर्थवर्म में आपको ये दिखेगा आसानी से कि बाहर से भी इसमें पार्टीशन होता है और अंदर तक होता है वो पार्टीशन. दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन. अगर बाहर भी हो और अंदर भी वो पार्टीशन हो, देन इट इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड मेटामेरेज. कुछ एनिमल्स में आप देखोगे, आर्थ्रोपोड्स में, काकरोच वगैरह में ऊपर ही सेगमेंट होते हैं, अंदर नहीं होते, वहाँ नहीं. लेकिन अर्थवर्म में आपको दिखेगा कि अंदर तक सेगमेंटेशन होता है. दिस इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड मेटामेरिक. एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक ही याद रखना है आपको, अर्थवर्म. आपके सिलेबस में एक ही एग्जाम्पल दिया है. नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड है क्या, कई बार 1 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप बताएंगे. नोटोकॉर्ड इज ए मीसोडर्मली, जो मैंने तीनों लेयर अभी बताया आपको, जर्मिनल लेयर, तो मीसोडर्म से जो डेराइव्ड होगी. नोटोकॉर्ड इज द मीसोडर्मली डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर formed on the dorsal side during embryonic development in some animal. तो embryonic development, embryonal स्टेज में ये डेवलप होती मीसोडर्म से, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगी, और पीछे की तरफ डॉर्सल साइड में ये बनती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है. एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड, जिनमें नोटोकॉर्ड होती है उन्हें कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिनमें एब्सेंट होती है उन्हें नॉन कॉर्डेट्स कहेंगे. तो इसी पर इनको डिवाइड कर दिया गया, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स. नॉन कॉर्डेट्स का एग्जाम्पल पोरीफेरा टू इकानोडर्मेटा. पोरीफेरा से लेकर के इकानोडर्मेटा तक ये सभी के सभी नॉन कॉर्डेट हैं. कॉर्डेट्स में ये फिशेस, बर्ड्स, मैमल, रेप्टाइल, एम्फीबियन, ये सभी कॉर्डेट्स में आते हैं. तो आप आगे पढ़ेंगे. तो आज इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कि एनिमल किस तरह से किस फाइलम्स में डिवाइड किए गए, अलग अलग फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ेंगे. स्टार्ट करेंगे पोरीफेरा से, तो किस तरह ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आज इतना ही. थैंक यू.